हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आशा जी ने आज अपनी बहू सुहानी से पूछा, रसोई में खड़े खड़े क्या कर रही हो, खाने में आज क्या बनेगा। रोज रोज वही रोटी सब्जी चावल दाल खाते खाते ऊब सी गई हूँ। माँ जी, आज आप बताएं खाने में क्या बने। असमंजस में खड़ी बहू ने बोला। आशा जी ने कहा, चल हट, आज तू इधर आ, मैं बनाती हूँ बेसन की सब्जी, जो जतिन को भी पसंद है। हाँ हाँ माँ जी, एक बार ये बता तो रहे थे, लेकिन माँ जी आपने कभी मेरे सामने तो नहीं बनाई। अरे वो तो तेरी शादी से पहले नंदे घर में काम नहीं करने देती थी, जब से तू आई तो तू भी रसोई संभाल ली, तो मेरी भी आदत छूट गई। आज बनाकर दिखाती हूँ अपने मनपसंद की सब्जी, और जो नितिन को भी पसंद है, बेसन के पकौड़े वाली सब्जी। आज आशा जी पहले की तरह स्फूर्ति में अपने बेटे की मनपसंद बेसन वाली सब्जी बनाने लगी। काफी साल हो गए थे रसोई में खाना बनाए हुए, इसलिए थोड़े थोड़े हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर आशा जी के आज कुछ अलग ही उत्साह था। कुछ देर में बनने वाली सब्जी कम से कम आज 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था। जितिन भी ऑफिस से घर आ गया था। खाने को बोलकर हाथ मुंह धोने चला गया, और सुहानी भी झटपट फुल्की बनाकर बेसन की सब्जी के साथ थाली लगा दी। जितिन देखते ही बोला, अरे वाह, बेसन की सब्जी। पहला ही कौर तोड़कर मुंह में डाला और उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया, तो सुहानी पर चिल्लाकर बोला, ये सब्जी क्या बनाई तूने, तुझे बनाना नहीं आता था तो माँ से पूछ लेना चाहिए था। माँ को बेसन की सब्जी बहुत अच्छी बनानी आती है। बगल में बैठी आशा जी अपने बेटे की मुंह की तरफ देख रही थी, और उसकी जितनी भी बोलने की प्रक्रिया थी उसको सुनकर उन्हें बहुत ठेस पहुंची। तभी बहू ने बोला कि पहली बार बनाई हूँ ना, इसलिए अच्छी नहीं बनी है, आगे बनाऊंगी तो फिर माँ से पूछकर ही बनाऊंगी। इतना सुनकर आशा जी के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे बहू, मुझे क्यों नहीं बताया, अपने ऊपर लेकर बैठ गई। सच में ये बहू बहुत पगली है। बहू की सारी बातें सुनकर निराशा आशा में बदल गई, और सुबह की कुछ सब्जी रखी हुई है, मैं आपके लिए ले आती हूँ, उसके साथ आप खाना खा लीजिए। 2 दिन बाद ही मकर संक्रांति का त्योहार था, जिसमें सुहानी के मायके से कुछ कपड़े तीनों के लिए आए हुए थे। कुछ मिठाइयाँ आई थी, और सुहानी के लिए हरे रंग की साड़ी और आशा जी के लिए नीली रंग की साड़ी आई हुई थी। सुहानी को याद आया कि एक दिन हमारी सासू माँ आशा जी बोल रही थी कि मुझे नीला रंग पसंद नहीं है। हरे रंग की साड़ी अपनी सास आशा जी को दे दिया था। नीलिमा अपनी साड़ी जो आई हुई थी, आशा जी के लिए जो नीली साड़ी आई हुई थी, उसने खुद अपने लिए ले लिया। साड़ी देखते ही आशा जी भी समझ गई थी, लेकिन अपनी बहू सुहानी का मान रखने के लिए उन्होंने कुछ ना कहा, और अपनी साड़ी सुहानी को दे दी, और
सुहानी की साड़ी खुद ले ली। सास आशा जी त्योहार पर देने के लिए बहू को साड़ी एक मनपसंद अपने पास चुपके से रख ली और बोली, जब मैं कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम एक त्योहार पे साड़ी तो दे ही सकती हूँ अपनी बहू को। इसलिए मार्केट गई और मार्केट से एक साड़ी लेके रख ली। हाँ, आशा जी मन ही मन सोच रही थी, सच में मेरी बहू पगली है थोड़ी सी। जो मेरे लिए साड़ी आई वो खुद रख ली और जो उसके लिए आई थी वो मुझे दे दी। सुहानी की आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दवा लेकर वह अपने रूम में लेट गई। आशा जी के पास फोन आया उनकी बेटी स्मृति का और वह बोली, माँ मैं मिलने आ रही हूँ आपसे। फिर मन ही मन आशा जी ने सोचा कि मेरी बेटी आ रही है, मुझे खाना बनाना स्वादिष्ट तो आता नहीं है। बहू की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में लेटी है। अब मैं क्या करूं? मन ही मन सोच रही थी, तब तक उनके मन में ख्याल आया कि पास के होटल से मंगा लेती हूँ खाना। सुहानी को भी परेशानी नहीं होगी और आने वाले मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। उठकर आशा जी ने फ़ोन किया होटल में और बोला, मुझे खाना घर पर ही चाहिए। कुछ देर में होटल से एक आदमी आया और बेल बजाई, तभी सुहानी उठ गई। सुहानी बोली, माँ कौन आया है? तो सास आशा जी ने बताया कि बेटा स्मृति का फ़ोन आया था और थोड़ी देर के लिए वो घर पर आ रही है, उसके साथ में उसकी सास भी आ रही है। तो मैंने सोचा तू तो बीमार है, मैं भी खाना बना ना सकी, इसलिए मैंने होटल से। अरे पगली छोड़, चल जल्दी से पूड़ी सब्जी बना ही लेती हूँ, बाकी का खाना मैं होटल से मंगा चुकी हूँ। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली अपनी सास से कि माँ आप भी ना। तो आशा जी ने बोला, अरे पगली छोड़, चल गरम गरम पूड़ी छान लेते हैं, बाकी का खाना होटल से तो आ ही गया है। वैसे भी तू इतना खराब खाना बनाती नहीं है। और सुन, ये ढाबे वाली बात तो राज ही रहेगी, आशा जी ने शरारत के साथ अपनी बहू से कहा। सुहानी मुस्कुरा उठी अपनी सास की बात सुनकर। इतने में ही बेल बजी और स्मृति और उसकी सास घर पर आई। डाइनिंग टेबल पर उसकी सास आशा जी ने बिठाया और प्यार से नाश्ता कराया। सुहानी लंच का टाइम था और खाना भी लगा दी। बोली, मम्मी जी आप खाना खा लीजिए, तभी जाना है दोनों को। तो स्मृति और उसकी सास दोनों बैठकर खाना खाई। स्मृति की सास खूब ढेर सारी तारीफ किया और आशा जी ने भी अपनी बहू की खूब ढेर सारी तारीफ की। मेरी बहू के हाथों में जादू है, ऐसा कहते हुए वो अपने आप को भी बोली, खाना खा खा कर मैं कितनी मोटी हो रही हूँ ना, देखिए। तभी स्मृति के मुंह पर मुस्कान आई और बोली, भाभी मेरी इतनी अच्छी है ही कि मेरी मम्मी के साथ कभी अनबन नहीं हुई, साथ में मुझसे भी कभी अनबन नहीं हुई। सच में दोस्तों, गलती परिवार में ना देखकर अच्छाई देख के आगे बढ़ना चाहिए और परिवार में मिलकर रहना भी चाहिए। आप लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं।